अस्सलामुअलैकुम। अनीस एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने लेक्चर्स और इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी सिखाने के सिलसिले में आज मैं आपको बुर्ज अकरब के जायचा, स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट और वृश्चिक लगन की कुंडली, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। अगर पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी को या इल्म नजूम को देखा जाए तो इसे अकरब के नाम से बुलाया जाता है। अकरब, बुर्ज अकरब का जायचा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो इसे स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट बोलते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे वृश्चिक लगन की कुंडली कहा जाता है। तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको दे दिए कि वृश्चिक या बुर्ज अकरब के जायचा, स्कॉर्पियो असेंडेंट या वृश्चिक लगन, ये इस कुंडली में सबसे अहम स्टार या सियारा या गिरा मार्स होगा। इसका लॉर्ड मार्स होता है बुर्ज अकरब का, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक हाउस का और वृश्चिक राशि का। तो ये इस कुंडली का वो ऑल इन ऑल या कमांडर इन चीफ, और तमाम घरों की अलॉटमेंट वो खुद करता है। तो वृश्चिक ने, जो कि इसका लॉर्ड मार्स है, मरीख है या मंगल है, मंगल ने तमाम घरों में बाकी स्टार्स को उनके घर अलॉट कर दिए। भाव जिसको बोला जाता है, हाउसेस बोला जाता है या घर बोला जाता है। तो आज मैं इससे कबल मैंने आपको लगन, लग्नेश या लॉर्ड या मालिक सियारा, जायचे का, कुंडली का, चार्ट का, उसका आपको प्लेसमेंट बताई तमाम घरों में। उसके बाद मैंने जायचा, कुंडली या चार्ट के दूसरे या सेकंड हाउस का लॉर्ड या मालिक जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहा जाता है या जिसे गुरु कहते हैं या बृहस्पति कहा जाता है, उसकी प्लेसमेंट मैंने तमाम घरों में बताई, क्या रिजल्ट दे सकती है। ये इनिशियली बातें बता रहा हूँ मैं अभी आपको, अपर लेवल की या हाई लेवल की या बेहतर जो डीपली स्टडी करके जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। आज मैं इस कुंडली, इस चार्ट, इस जायचा का तीसरा घर, उसका मालिक जोहल, जिसे सैटर्न कहा जाता है या जिसे शनि कहा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। हर कुंडली में, हर जायचा में, हर चार्ट में तीसरा घर नाकस घर गिना गया। ये मेहनत इंसान की बढ़ा देता है, स्ट्रगल बढ़ा देता है। इससे अपनी ज़िंदगी में हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियां बहुत आती हैं। इस पर जिम्मेदारियां बहुत पड़ती हैं। इसको अपने प्रोफेशन, अपने काम या अपनी अर्निंग के लिए या अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, दिन रात एक करने पड़ते हैं, फिर जाके ये उनको मेंटेन कर सकता है। तो आज शनि जो है या जोहल जिसे कहा जाता है या जिसे सैटर्न कहा जाता है, अगर लग्नेश में, लगन में बैठा हो, यह कुंडली के बहुत अहम घर होता है। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि शनि या जोहल या सैटर्न, इसकी 3 नज़रें होती हैं। जिस घर में बैठा होता है वहाँ से तीसरी नज़र से देखता है, जिस घर में बैठा होता है वहाँ से 7वीं नज़र से देखता है, जिस घर में बैठा हो वहाँ से ये 10वीं नज़र में देखता है। यानी कि एट ए टाइम जिस घर में बैठा हो वहाँ पे, वहाँ से तीसरे घर में, वहाँ से 7वें घर में, वहाँ से 10वें घर में इसकी लाइट वहाँ पे पहुँचती है, जिसे हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में, नजूम की ज़बान में इसको देखना कहते हैं या नज़र पड़ना कहते हैं। तो ये लगन में जब बैठा तो ये इस कुंडली में शनि जो है, जोहल जो है या सैटर्न जो है, वो इस कुंडली में 2 घरों का मालिक बना दिया, तीसरे और चौथे। तीसरा घर मेहनत का, लगन का, स्ट्रगल का, कम्युनिकेशन का, जिम्मेदारियों का ये घर होता है। और
चौथा घर सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं हर कुंडली में, हर चार्ट में बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो तीसरे और चौथे का लॉर्ड, चौथा घर बहुत अहम घर, कुंडली के केंद्र घर, इंतहाई अहम घर, और इसका लॉर्ड जब पर्सनैलिटी पे बैठेगा तो ये केंद्र का लॉर्ड जब त्रिकोण के घर में, लगन त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है, त्रिकोण के घर में बैठेगा तो पूरा सुख हासिल करेगा। ये इस कुंडली में सम की हैसियत से, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि सम और मारक गिरा और कारक गिरा, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो जब ये सम गिरा की हैसियत से लगन में बैठेगा तो ये अपनी तीसरी नज़र से तीसरे घर को देखेगा, जो इसका अपना घर है। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो मेहनत करके बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचती। बेशुमार मिसालें आप देखेंगे, इन पे जिम्मेदारियां होती हैं और ये बड़े ऐसन तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं। जो दूसरे घर में जब बैठेगा तो ये यहाँ से तीसरी नज़र चौथे घर को, ये फिर उसका अपना घर है। तो फाइनेंस के घर से, फैमिली के घर से जब वो चौथे घर को देखेगा तो इट मीन्स वो पूरा सुख हासिल करेगा, बहुत धन वाला बंदा होगा ये। और सातवीं नज़र से जब देखेगा तो वो उसके जो सीक्रेट्स मामलात हैं, या आप ये कह लें कि ऐसे सीक्रेट्स जिसे वो जानता है, सामने वाला नहीं जानता, एक्सीडेंटली जो मामलात हैं, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, या आप कह लें कि आपके शादीशुदा हैं तो ससुराल के मामलात, ये उन पे पूरी नज़र से देख के उनके मामलात को दुरुस्त करेगा। 10वीं नज़र से ये आपकी ख्वाहिशात को देखेगा और पूरा इसमें आपको फल देगा, या इसमें आपको अच्छे रिजल्ट देगा। चौथे घर में, तीसरे घर में बैठेगा तो अपने ही घर में बैठ गया, और ये यहाँ पर जब भी कोई गिरा अपने घर में बैठता है। गिरा मीन्स स्टार या सियारा या सितारा, जब भी अपने ही घर में, अपने ही ज़ोडिक हाउस में, या अपनी ही राशि में, या अपने ही बुर्ज में बैठता है तो उसकी ताकत को बढ़ा देता, उस घर की ताकत को बढ़ा देता। इट मीन्स इंतहाई मेहनत करने वाला, हौसले वाला, दिन रात मेहनत करने वाला बंदा, और अपने छोटे बहन भाइयों की पूरी जिम्मेदारियां निभाने वाला बंदा, और वहाँ से तीसरी नज़र औलाद पे भी पूरी नज़र रखने वाला, उनके मामलात हल करने वाला। एजुकेशन के मामलात में शायद रुकावट आ जाए, अपनी एजुकेशन पूरी ना कर, जिम्मेदारियों की वजह से, स्ट्रगल की वजह से अपनी ये एजुकेशन मुकम्मल शायद ना कर सके, या अच्छी एजुकेशन हासिल ना कर। लव रोमांस में भी ये शायद कामयाब ना हो। इसी तरह ये अपनी प्लानिंग्स, बहुत प्लानिंग करने वाला होगा, और शायद इसकी अपनी जो प्लानिंग की हुई है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है, इसको स्ट्रगल नज़र आ रही है, जितनी भी प्लानिंग्स करेगा उन पे रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाएगा। इसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ इससे नज़र इसको सामने आ रही होगी, लेकिन हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 5वें घर में या चौथे घर में बैठेगा, अपना ही घर, ज़बरदस्त घर, अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच, सुख सवारी, मुकम्मल अपना सुख हासिल करेगा। अपनी इसकी सवारी होगी, ज़ाती घर करेगा, प्रोफेशन पे पूरी नज़र होगी, पूरा फल हासिल करेगा, और दोबारा फिर ये अपनी पर्सनैलिटी, लगन, शख्सियत को बहुत ऐसा तरीके से, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी वाले लोग माने जाते हैं। स्लो एटीट्यूड वाले, बहुत ज़्यादा तहम्मुल मजाज, और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करने वाले लोग, यानी कि जल्दी नहीं होती इनमें, फुर्ती नहीं होती इनमें, बहुत फूंक के कदम रखने वाली पर्सनैलिटी। 5वें घर में औलाद का घर, एजुकेशन का घर, मेहनत इंतहा की, और आने वाली ज़िंदगी जो होती है इसकी आधी उम्र के बाद, तकरीबन 35-40 के बाद पूरा सुख हासिल करने वाली ज़िंदगी। औलाद के मामले में बहुत खुशकिस्मत, अपनी औलाद का पूरा सुख हासिल करेगा।
अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छी उनकी तरबियत होगी और यहाँ से अपनी प्लानिंग जो होगी ज़बरदस्त होगी। यहाँ से जब 11वें घर को देखेगा तो अपनी ख्वाहिशात पूरी होती, अनसर्टेन गेन्स बहुत मिलेंगी इनको बहुत अनसर्टेन गेन मिलेंगी। और यहाँ से जब पार्टनरशिप को देखेगा तो ये लव मैरिज होने वाले लोगों का चार्ट भी, कि अगर सैटर्न 5वें घर से अपने 7वें घर को देखे तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह छठे घर में नीच का हो गया और अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत हाई क्लास जो एस्ट्रोलॉजी है, सैटर्न इस घर में बहुत बड़ा, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं, एक राजयोग बना, इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक लेके जाने वाला ये योग बनता है। ये मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको इस पर डिटेल पे बताऊंगा। मौजूदा हालात में यहाँ पे छठे घर में रोग, बीमारी, कर्जा, लिटिगेशन, फजूल अखराजात, तोहमत, इल्ज़ामात, बार बार एक जगह अपनी चेंज करना, अपनी रिहाइश चेंज करने वाला और अपने मुल्क को भी छोड़ जाने वाला, इतना हालात से तंग या मेहनत या स्ट्रगल अपनी लाइफ बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रगल होगी। और ये जब तीसरी नज़र से 8वें घर को देखेगा तो एक्सीडेंटल वाक़यात बहुत ज़्यादा, छुपी हुई चीज़ें से दूर, सीक्रेट्स से दूर और नुकसानात होने का अंदेशा, मार कुटाई का अंदेशा, इस तरह के मामलात। और 10वीं नज़र से फाइनेंस को देखेगा तो कर्जे में डूबा रहने वाला, अपनी फैमिली को भी नुकसान देने वाला, ऐसी शख्सियत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली। 7वें घर में पार्टनरशिप बहुत नाकस होगी। डायरेक्टली पर्सनालिटी को देखेगा तो 2 उग्र गिरा, या जिन्हें हम कहते हैं कि गुस्सा करने वाले, फ़ौरन गुस्से में आ जाने वाले गिरा, जब आमने सामने होते हैं, आमने सामने घरों में बैठते हैं तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये मैं आपको साथ साथ आसान तरीक़ों से भी समझाता रहता हूँ। तो यहाँ पे बैठ के पार्टनरशिप तबाह करेगा, आपकी निजी ज़िंदगी जो है या शादीशुदा ज़िंदगी है डिस्टर्ब रहेगी, जिसका भी ये होगा। और यहाँ से तीसरी नज़र पे जब देखेगा तो वालिद साहब के साथ नहीं बनने देगा, ये वालिद साहब के साथ मज़हब से उखड़ा हुआ बंदा, इस तरह के मामलात होंगे। 7वीं नज़र से पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला, या आप ये कह लें कि इल्ज़ाम, तोहमत, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और 10वीं नज़र दोबारा आप सुख के घर को देखेगा, वालदा के साथ नहीं बनेगी, अपने घर, अपनी जायदाद बेचने वाला, बेशुमार इस तरह की मिसालें आपने देखी होंगी। और अपने वालदा के साथ इसकी कभी भी नहीं बनेगी। 8वें घर में नाकस तरीन घर और नाकस घरों का मालिक, नाकस घरों में नाकस तरीन रिजल्ट्स, ये यहाँ से आपके प्रोफेशन को डैमेज करेगा, ये यहाँ से आपके फाइनेंस, फैमिली को डैमेज करेगा, और यहाँ से आपकी एजुकेशन, आपकी औलाद, इसके मामलात को बिगाड़ सकता है। 9वें घर में यहाँ पर ये अपने गलत या अपने एनिमी या अपने दुश्मन या शत्रु के घर में आके बैठा है, ये यहाँ पर नाकस रिज़ल्ट देगा, ये मज़हब से दूर ले जाएगा, ये यहाँ से अपने वालिद साहब से अपोजिट चलने वाला, लड़ाई झगड़ा रहने वाला, या उनकी सोच के साथ सोच ना मिलाने वाला, अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ जाने वाला, और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी ये पूरी ना करने वाला, खाम खा की मेहनत, स्ट्रगल या इस तरह के मामलात। और यहाँ से जब ये तीसरी नज़र से ख्वाहिशात को देख, बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी इसकी। और 10वीं नज़र से जब दोबारा छठे घर को देखेगा तो छठे घर के मंसूबात को बढ़ा देगा। ये रोग, बीमारी, कर्जा, इस तरह के मामलात चलते रहेंगे। नौकरी, जॉब के मामलात इसके कभी होगी, कभी छूट जाएगी, कभी होगी, कभी जारी रहेगी, इस तरह के मामलात रहेंगे। 10वें घर में यहाँ पर इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी एक प्रोफेशन में रहने वाला ये बंदा नहीं होगा, इसको बार बार प्रोफेशन चेंज करने पड़ेंगे। अपने जो प्रोफेशन से जो इसकी कमाई है, अर्निंग है, उससे ये तंग ही रहेगा।
बहुत मुश्किल से इसकी पूरी पड़नी है। और यहाँ से जब तीसरे घर को देखेगा तो अखराजात बहुत करने वाला होगा, बुरी सोसाइटी में बैठने वाला, बुरे काम करने वाला या सोसाइटी में बैठने वाला, इल्ज़ामात लग सकते हैं, तोहमत लग सकते हैं, ये जेल या इस तरह के मामलात हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या इसको शहर छोड़ना पड़ जाएगा। जिस जगह पे ये पैदा हुआ वो मोहल्ला, वो शहर, वो मुल्क इसको शायद छोड़ना पड़ जाए। और सातवीं नज़र से अपनी वालदा के साथ बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात और ना बनने वाले मामलात, अपने घर, अपनी सवारी का तबाह करने वाला और अपनी पार्टनरशिप को भी तबाह करने वाला। लेकिन प्रोफेशन में अगर इस कुंडली में चौथे घर का मालिक सैटर्न हुआ, सैटर्न चौथे घर में बैठा हुआ, या मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई स्टार गिरा या सियारा, उसकी ताकत का, उसके फल देने का देखना हो तो उसकी सबसे पहले डिग्रीज देखी जाती है, वो कितनी डिग्री भी। और मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया कि कितने डिग्री पे कौन सा स्टार कितनी ताकत में काम करता है। तो हर कुंडली, हर जायचा की प्रेडिक्शन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस स्टार की, जिस घर, जिस भाव, जिस हाउस की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसमें बैठा हुआ स्टार अगर 0 डिग्री पे है तो क्या रिज़ल्ट देना, अस्त है मतलब गरूब है तो उसका रिज़ल्ट बदल जाएंगे, रेट्रोग्रेड है या उलट चाल है तो, या वक्री इसको बोला जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसके बदल जाएंगे। और अगर ये 20 डिग्री से ऊपर हुआ तब भी इसके रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो जाती। तो ये चीज़ें प्रेडिक्शन करते हुए या आपने रिज़ल्ट लेते हुए ये चीज़ें लाजमी देखें, जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ आने वाले जो कुंडलीज़ हैं उस पर भी मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। 11वें घर में शनि, जोहल या बृहस्पति या गुरु, ये यहाँ पे समगिरा होने की वजह से या मुसावी होने की वजह से ख्वाहिशात पूरी होंगी। ये शॉर्टकट से पैसे कमाने वाला, अनसर्टेन गेंस बहुत होंगे, लॉटरी और जुआ का से पैसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ से तीसरी नज़र देखेगा तो ये एक हर बंदे से अपना काम निकलवाने का माहिर हो, अपने बड़े बहन भाइयों को भी अपनी बातों में या प्लानिंग में उन पे हैवी हो सकता है, उन पे काबू आप ये कह लें या ये कह लें कि उनको अपनी बातों में लगा सकते हैं ये पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से जब ये 5वें घर को देखेगा तो अपनी औलाद के लिए भी ये बहुत अच्छा तो नहीं होगा लेकिन अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। उनकी एजुकेशन के मामला शायद अच्छे ना हो पाएँ लेकिन औलाद का सुख मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और 10वीं नज़र से जब 8वें घर को देखेगा तो इसके मामलात को भी 50% पॉजिटिव कर देगा। 12वें घर में इंतहाई नाकस घर, अखराजात का घर, इल्ज़ामात का घर, हॉस्पिटल का घर, जेल का घर और आप ये कह लें कि मुल्क छोड़ने का, शहर छोड़ने का, घर छोड़ने का, अपना ज़ाती रिहाइश छोड़ने का ये हाउसेस होता है, नाकस होता है। यहाँ से तीसरी नज़र अब जब फाइनेंस पे डालेगा तो फाइनेंस बहुत ज़ाया करने वाला, फैमिली को नुकसान देने वाला। 7वीं नज़र से जब छठे घर को देखेगा, कर्जा, खुदा न खास्ता रोग, कोई बड़ी बीमारी, लिटिगेशंस, मुखालफत बहुत ज़्यादा होगी, दुश्मनों में घिरा रहेगा और इनके जो चाल चलन या आप ये कह लें कि इनका करैक्टर भी इसी तरह का होगा, सोसाइटी भी इसी तरह की चूज़ करेंगे ये। और 10वीं नज़र से जब 9वें घर को, मुकद्दर के, भाग्या के घर को देखेगा तो वहाँ के मंसूबात को भी काफ़ी हद तक नेगेटिव कर देगा। मज़हब से उखड़ा हुआ, वालदैन से उखड़ा हुआ, बल्कि वालदैन को बुरा भला कहने वाला। और अक्सर आपने सुना होगा कि कई बच्चे या पर्सनैलिटीज़ अपने वालदैन को कह रही होती कि आपने हमारे लिए किया क्या। ये ऐसी पर्सनैलिटी का चार्ट होगा। तो आज मैंने वृश्चिक लगन की कुंडली, बुर्ज अकरब का जायचा, स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट का तीसरे घर का लॉर्ड शनि, उसके बारे में बता दिया। बाकी
आपने बाकी खुद जो स्टार्स हैं उनको खुद प्लेसमेंट करके प्रैक्टिस करनी है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप बहुत जल्द बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।